नमस्कार साथियों। 8वें वेतन आयोग में एक सिपाही से लेकर के और सूबेदार मेजर तक की रैंक को क्या होने वाला है, क्या इसमें कुछ अपडेट होने वाली हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर के घोषणा जारी कर दी है और इस पर मीटिंग्स भी होना शुरू हो गए हैं और इसके आंकड़े भी आना शुरू हो गए हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि 8वें वेतन आयोग में एक अच्छी सैलरी हमारे पास आने वाली है। यानी केंद्र कर्मचारियों के जो सिर्फ सैनिक यानी एक सिपाही से लेकर के और सूबेदार मेजर तक की आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये बताने वाले हैं कि 82 रुपये से लेकर के सेना की जर्नी से और 80,000 तक कैसे पहुंची और इसमें कितना बड़ा सेना के साथ में धोखा भी किया जाता है। और हमारे सैनिक हैं, ना ही तो वह आंदोलन कर सकते हैं और ना ही अनशन कर सकते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ टीवी या टेलीविज़न के ऊपर देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं और अपनी आत्माओं को और तसल्ली के लिए आह भर के रह जाते हैं। चाहे वो बॉर्डर पर हों या घर पर हों, चाहे वो तत्कालीन सेवा में हो या फिर एक्स मैन हो, सभी का वही हाल है। पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। साथी भाइयों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब से हमारी भारतीय फोर्सेस खड़ी हुई है, कभी इस सेना में 82 रुपये भी सैलरी हुआ करती थी, यानी एक महीने की। और उस वक्त जो एक सैनिक की जो सर्विस हुआ करती थी वह लगभग 7 साल हुआ करती थी और इसमें पेंशन का कोई पहले प्रावधान नहीं था। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने बहुत बहुत दिनों तक हमारे देश में शासन किया है। यानी लगभग अगर बात करूं तो 8 से 9 बार कांग्रेस सरकार देश पर शासन कर चुकी है। और कांग्रेस सरकार ने ऐसी बात नहीं है कि महंगाई कितनी भी बड़ी हो, महंगाई के हिसाब से एक सैनिक का दर्द भी समझा और सैनिक को सैलरी भी दिया। अगर बात करूं कि उस समय सैनिक आज़ाद नहीं था, तो मैं ये आज भी कह रहा हूँ कि आज भी सैनिक आज़ाद नहीं है। आज ह्यूमन राइट्स इतने सैनिक के ऊपर लागू होते हैं, सैनिक अपनी मर्जी से कोई भी आतंकवाद क्षेत्र में गतिविधियाँ नहीं कर सकता। उस समय भी यही हाल था कि सद्भावना से पहले काफ़ी सारे इवेंट ऐसे चलाए जा रहे थे जिससे सैनिक कहीं पर भी मूवमेंट नहीं कर सकता। आज के समय की अगर सिचुएशन की बात करूं तो चाइना ने उस समय भी हमारी ज़मीन पर कब्जा किया था और आज भी कुछ क्षेत्रों में बताया जाता है कि चाइना बीजेपी सरकार के समय भी कब्जा कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी 99 में थे, उस समय कारगिल वार हुआ था। पाकिस्तान ने हमारे कारगिल द्रास सेक्टर पर माउंटेन एवरेस्ट यानी ऊंची चोटी पर कब्जा करके बैठ गया था। लेकिन हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इस तरह से खदेड़ दिया और वहां से पाकिस्तानी ने दोबारा आने की हिम्मत नहीं जता सका। उसी तरह से सेना अपना काम कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारे देश के ऊपर जिसने भी कभी भी आँख उठाने की कोशिश किया तो उसको किलोमीटरों दूर तक हमारी भारतीय सेना ने उसको खदेड़ा है। लेकिन ये देखना होगा हमारी सरकार को कि हम राज्य के कर्मचारियों से एक सेना की तुलना ना करें। ये सरकार को सोचना है कि हम राज्य में क्या कर रहे हैं, कितना उनको पेमेंट दे रहे हैं, कितना उनके लिए डीए बढ़ा रहे हैं। एक राज्य का सैनिक और एक केंद्र का सैनिक में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। साथियों, जब एक सैनिक 6 महीना तक अपने परिवार से दूर रहता है, वह अपने ऐसी सिचुएशन में जीता है आज भी। यानी अभी 2025 चल रहा है, हमारे भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। वहाँ पर हमारा सैनिक 6 महीना व्यतीत करता है और अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाता है। आप लोग ज़रा सोचिए, एक दिन आप अपने मोबाइल से दूर रह के देखिए आप पर क्या गुजरती है। एक सैनिक बिना मोबाइल के, बिना अपने घर बातचीत किए हुए 6 महीना आज भी 2025 में गुजार रहा, तो इससे और बुरा दिन हुआ क्या देखने के लिए मिल सकता है। जहाँ पर कभी बच्चों की फीस का फ़ोन आता है, कभी बच्चों की पढ़ाई के खर्चे होते हैं, कभी बिजली का बिल भरना होता है, कभी सिलेंडर खाली होता है, कभी किसी रिश्तेदार को कोई प्रॉब्लम होती है, हो सकता है हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो, किसी की डेथ हो गई हो, जहाँ पर एक सैनिक से संपर्क ना किया जा सके, वहाँ पर कितनी बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे में आप लोगों को ये बातों को सोचना है कि सेना के लिए अलग से सरकार क्या कर सकती है। अगर डीए आज 55% है तो 55% पूरे
देश में जो भी कर्मचारी हैं लगभग सबको 55% डीए मिलता है। सेना को कुछ अलग से नहीं दिया जाता है। तो सेना के लिए 8वां वेतन आयोग मैं सरकार से अपील करता हूं कि अच्छे से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक सैनिक की परेशानियां देखो। एक जवान अपने स्टेट गवर्नमेंट में होता है, पुलिस में होता है, हफ्ते में एक दिन तो उसको घर आना ही आना है। अगर बात करूं तो एक पुलिस का जवान लगभग 2 से 3 दिन या डेली कंटिन्यू मैं कहूं सुबह जाता है, शाम को अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन एक सैनिक जब अपना घर छोड़ता है तो उसको ये लगता है मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, ये बच्चों से मैं दोबारा मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा। बहुत सारी समस्याएं जीवन में होती हैं। कभी ऐसा वक्त आ जाता है 2-2 दिन तक गुजर जाते, एक सैनिक को खाना नसीब नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशनल टास्क ऐसे होते हैं जहां पर सैनिक भोजन को त्याग देता है और अपनी जिम्मेवारी एरिया को बखूबी से समझता है। ऐसी सिचुएशन में सैनिक बिना पानी बिना खाने भी अगर खड़ा है तो खड़ा है, वह विड्रॉल होने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं। तो इससे बड़ी मैं तो नहीं समझता हूँ कि त्याग और बलिदान कोई चीज़ होती होगी। हालांकि सरकार के लिए सेना होगी, सरकार देश के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दबा के चल रहा है कि सेना में 1 लाख से भी ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं। क्यों? हम अपने देश के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये पाकिस्तान को भी पता चल रहा है, ये बात चाइना को भी पता चल रहा है कि जो हमारे भारतीय सेना में काफ़ी अभी डिफिशेंसी चल रही है, जो कि अभी सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। आखिर इससे हमारे देश का भी नाम खराब होता है। एक आर्थिक बचत के लिए अगर हम देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की क्षति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बाउंड्री हमारे सैनिक हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे बॉर्डर पर हमने पिलर लगा रखे हैं, हमने फेंस लगा रखी है, कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा पिलर और सबसे बड़ी फेंस हमारे देश के सैनिक हैं, और हमारे देश की सैनिक ही हमारी असली ताकत है। और हमारी असली ताकत तब है जब हम 5 उंगली मिला करके एक मुट्ठी बना देते हैं। साथी भाइयों, इस वीडियो को आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी एक सेना की ताकत का पता चले। पे कमीशन कुछ भी हो, उससे कोई टेंशन नहीं। सरकार अगर 1 रुपये भी नहीं बढ़ाएगी तब भी सैनिक वहीं पर खड़ा है। अगर सरकार 10,000 रुपये बढ़ा देगी तब भी सैनिक वहीं पर भी रहेगा। फ़र्क इतना है कि अगर सेना के हिसाब से आज की महंगाई को देखते हुए एक सैनिक अपनी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता, अच्छे से वह गाड़ी नहीं खरीद सकता। सबके सपने होते हैं कि मैं अभी फॉर्च्यूनर में घूमूं, लेकिन एक सैनिक की औकात है 4 से 5 लाख रुपए की गाड़ी में घूमना। ये सब डिपेंड करता है कि हमारे सरकार क्या चाहती है। आप अदर कंट्री में भी जाके देखिए, एक सैनिक की 3-3 लाख रुपए पेमेंट है। चाइना में चले जाइएगा, अमेरिका में चले जाइएगा, यूक्रेन में चले जाइएगा, जहाँ पर कई दिनों से बाढ़ चल रहा है। ये सब सिचुएशनल होती हैं, और इस सिचुएशन को देखते हुए मैं सभी सैनिकों से अपील करना चाहता हूं कि इस 8वें वेतन आयोग से आप कोई भी ज़्यादा उम्मीदें ना करें, क्योंकि ये सरकार बनियों की है। बनियों की सरकार देश को बेचने पर उतरी है, और देश के सैनिक का आप देख रहे हैं जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं, पुलिस वाले सैनिक की कोई बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है सेना की छवि है? कोई छवि नहीं है। अगर बात करूं तो बीजेपी सरकार ने सेना के लिए कोई रूल्स नहीं बनाए हैं, और सेना की हर मोड़ पर इस तरह से बेइज्जती हो रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर कैसे देश बर्दाश्त कर सकता है, मुझे इस चीज़ को महसूस नहीं हो रहा है, और मैं इस चीज़ को मान भी नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपका दायित्व बनता है कि मैं एक सैनिक का सम्मान करूं, तो आप जो पुलिस अत्याचार सैनिकों पर कर रही है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसमें आप सहयोग कीजिएगा, और सेना के लिए एक अच्छा सा रूल्स बनाइए। जब कोई पुलिस वाला का सेना की तरफ या सेना के जवान की तरफ देखे तो उसके अंदर एक खौफ हो कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। इस वीडियो में साथी भाइयों इतना ही। यदि मेरे लिए आपका कोई कमेंट होता है तो मुझे ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करें। इसी के साथ मैं लेता हूं आप सभी से अनुमति। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।